पश्चिम बंगाल में इलेक्शन अब दूर नहीं है और बंगाल में भी सभी की निगाहें नंदीग्राम पर टिकी हुई है, क्योंकि इसी जगह से वर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके करीबी रहे शुभेंदु अधिकारी आमने सामने हैं और दोनों ही वहां की जनता का सपोर्ट पाने के लिए बहुत मेहनत भी कर रहे हैं। टीएमसी पार्टी छोड़ने वाले अधिकारी ममता के सिपे सलार थे। 2016 में उनकी रणनीति के कारण ममता बनर्जी ने एक बड़ी जीत हासिल की थी। अब शुभेंदु ने बीजेपी ज्वाइन करके टीएमसी के अगेंस्ट रणनीति तैयार की है। ऐसे में दोनों का नंदीग्राम से आमने सामने आने से कौन विजेता के रूप में सामने आने वाला है। नंदीग्राम में शुभेंदु अपना अच्छा खासा प्रभुत्व रखते हैं, वहाँ की जनता भी उनको सपोर्ट करती है। ऐसे में शुभेंदु ने एक और वादा जनता से किया है कि अगर बीजेपी वेस्ट बंगाल में चुनाव जीतती है, सत्ता में आती है, तो ठगे गए निवेशकों को चिट फंड का पैसा लौटाया जाएगा और बंगाल में एक बड़ा परिवर्तन आएगा। 12 मार्च को शुभेंदु अधिकारी ने नॉमिनेशन फाइल किया है नंदीग्राम के लिए, जबकि ममता बनर्जी ने 10 मार्च को नॉमिनेशन फाइल किया है नंदीग्राम के लिए। तो ज्योतिष के द्वारा हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि नंदीग्राम से किसकी विजय संभव है। जिस समय शुभेंदु अधिकारी ने अपना नॉमिनेशन फाइल किया था, उस समय मिथुन लग्न के साथ शुभेंदु अधिकारी खड़े थे। लग्न से 5th भाव तक इस कुंडली में कोई भी ग्रह नहीं है। 6th भाव में केतु है वृश्चिक राशि का। 8th हाउस में मकर राशि में शनि गुरु हैं प्लूटो के साथ। 9th हाउस में कुंभ राशि के चंद्रमा सूर्य शुक्र जो कंबस्ट चल रहे हैं अभी, और बुध के साथ साथ नेपच्यून भी है। 12th हाउस में वृषभ राशि में मंगल राहु का अंगारक योग बना हुआ है। लग्न से 6th भाव तक सभी भाव खाली हैं। नंदीग्राम की परिस्थितियां शुरुआती दौर में ऐसी बनेगी कि जैसे सारे वोट ममता बनर्जी के नाम जा रहे हैं और अधिकारी हारते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि 12th भाव में मंगल राहु का अंगारक योग किसी भी तरीके की परिस्थिति को सामने ला सकता है। वहाँ की स्थिति वायलेंस बन सकती है। चुनाव के समय हिंसा भी होते हुए दिखाई देती है। लग्न भी राहु के नक्षत्र में है और राहु रोहिणी नक्षत्र में है, चंद्रमा के नक्षत्र में है। यदि चंद्रमा से भी इसे देखें तो राहु 4th भाव में है मंगल के साथ, तो हिंसा तो दिखाई देती है, लेकिन गुरु का एस्पेक्ट भी इस पर है जो परिस्थिति को कंट्रोल भी कर रहा है। बड़ी संख्या में सेना की उपस्थिति यहाँ पर देखी जाएगी, क्योंकि राहु मंगल के साथ है और मंगल हमारी सेना को रिप्रेजेंट करता है। लग्न में कोई ग्रह नहीं है, लेकिन लग्नेश बुध मित्र की राशि कुंभ में होकर 9th हाउस में है, सूर्य शुक्र और चंद्रमा के साथ, जो मंगल के नक्षत्र में है। तो शुभेंदु अधिकारी का एग्रेशन नंदीग्राम में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये लग्नेश बुध 4th लॉर्ड भी है। जनता का सपोर्ट भी उन्हें मिलेगा। लग्नेश और चतुर्थेश बुध और पंचमेश शुक्र का योग इस कुंडली में बन रहा है। 4th भाव मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में जनता के सपोर्ट के लिए देखा जाता है, वहीं 5th हाउस सत्ता सुख के लिए देखा जाता है। यहाँ बुध प्लैनेटरी वॉर में जीत भी रहा है, सबसे कम डिग्री होने पर। वहीं लग्नेश चतुर्थेश बुध नवांश में 9वें भाव में ही है, जो भाव बली हो गया है, भाव वर्गोत्तम हो गया है। वहीं 4th भाव में स्वराशि शुक्र है मित्र शनि के साथ, जो लग्नेश है। तो शुभेंदु अधिकारी का जीतना यहाँ लगभग तय लग रहा है। वहीं अगर हम ममता बनर्जी की बात करें तो अपोजिट पार्टी टीएमसी को हम 7th भाव और भावेश से समझते हैं। 7th भाव में कोई ग्रह नहीं है, लेकिन 7th भाव पाप प्रभाव में है, पाप कर्त्री में है। तो टीएमसी पार्टी पर ममता बनर्जी पर ज़्यादा प्रेशर दिखाई दे रहा है। हम 7th भाव इसलिए देख रहे हैं क्योंकि मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में 7th हाउस रिलेशनशिप की बाउंडिंग को देखा जाता है, एग्रीमेंट को देखा जाता है, सेटबैक को देखा जाता है, वॉर को, युद्ध को भी देखा जाता है और एनिमी को भी देखा जाता है। शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के ही खास नेता थे, अच्छी बाउंडिंग थी दोनों की, लेकिन आज दोनों ही आमने सामने खड़े हैं चुनाव के मैदान में, जो एक तरीके का युद्ध ही है, जो बैटल ऑफ बंगाल, बैटल ऑफ नंदीग्राम के रूप में देखा जा रहा है। तो सप्तमेश और 7th भाव पर पाप प्रभाव है।
सप्तमेश गुरु शनि के साथ है अपने से सेकंड भाव में, नीच का गुरु है, हालांकि नीच भंग भी हो रहा है। तो ममता बनर्जी की कार्यशैली, उनका वर्चस्व, उनकी जो बंगाल में रूपरेखा है, लोगों का जो उनके बारे में सोचना है, वो हम सभी देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इस सप्तमेश गुरु को शनि के अलावा किसी और का सपोर्ट नहीं है और राहु से ट्राइन में होने से फोर्थ भाव पर अपना प्रभुत्व बनाना भी वो चाह रही हैं, क्योंकि अष्टम भाव से फोर्थ भाव पर गुरु अपना आस्पेक्ट दे रहा है, लेकिन फोर्थ भाव में बुध की कन्या राशि है। वहीं अगर हम नवांश कुंडली देखें तो सप्तम भाव में गुरु सिंह राशि में है, जिस पर चंद्रमा का प्रभाव है। जनता भी अभी कुछ समझने की स्थिति में नहीं है, उनके माइंड में ममता बनर्जी का नाम भी सबसे पहले आ रहा है। वहीं फोर्थ भाव में शुक्र शनि के होने से ममता बनर्जी की पार्टी भी स्ट्रांग दिखाई दे रही है, लेकिन फोर्थ भाव भी पाप प्रभाव में है। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि ये चुनाव इतना आसान नहीं होगा, लेकिन सिक्स हाउस में राहु के होने के कारण वहाँ हिंसा होगी, अप्रिय घटनाएं घटित होंगी, जो मैंने अपने पहले कई वीडियोस में भी कहा है और ऐसा हो भी रहा है, हम सभी देख भी रहे हैं। स्वराशि शुक्र का पाप प्रभाव में होने से ममता बनर्जी पर दबाव ज़्यादा बना हुआ है। वो अपनी जीत के लिए साम दाम दंड भेद सभी तरीके की नीतियां अपनाने वाली हैं, लेकिन बुध पर स्वराशि मंगल का प्रभाव है। सेना परिस्थितियों को कंट्रोल कर लेगी और ये चुनाव शुभेंदु अधिकारी के पक्ष में जाता हुआ दिख भी रहा है। उन्हें सत्ता का सुख नंदीग्राम से प्राप्त होगा। कांटे की टक्कर है, इसलिए शुरुआती दौर में ममता के जीतने की उम्मीद ज़्यादा दिखाई देगी, लेकिन समय के साथ साथ ये चुनाव उनके हाथ से निकलता जाएगा। हालांकि टीएमसी पार्टी की कुंडली भी बहुत स्ट्रांग है। लग्नेश, एकादशेश, गुरु शनि का राशि परिवर्तन बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, लेकिन 7.5 का समय भी है टीएमसी पार्टी का, और गुरु शनि की जो वर्तमान गोचरीय स्थिति है वो परिवर्तन की तरफ भी इशारा करती है। तो परिवर्तन होना पश्चिम बंगाल में तय है। 7.5 की वजह से टीएमसी पार्टी को बहुत परेशानियों का सामना भी करना पड़ेगा। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, कई एमएलए ने पार्टी का साथ छोड़ दिया है, कई तरीके के एलिगेशन पार्टी पर लग भी रहे हैं, और ये सब मैंने अपनी पिछली कई वीडियोज़ में बताया भी है। जेमिनी चरदशा से भी मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि टीएमसी पार्टी के लिए ये समय अच्छा नहीं है। टीएमसी लीडर सीरियस स्कैंडल में, कंट्रोवर्सी में फंस जाएंगे, जो हम देख भी रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ा जो हुक्म का इक्का शुभेंदु अधिकारी ने चलाया है चिट फंड का, जो बीजेपी के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है, जो 7.5 के कारण टीएमसी पार्टी के लिए बहुत बड़े खतरे का संकेत है। ममता बनर्जी के लिए ये जंग आसान नहीं होगी, इस पर भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता हुआ दिखाई दे रहा है। ये वीडियो मैं संडे को रिकॉर्ड कर रही हूँ, आप लोगों को ये वीडियो ट्यूसडे मॉर्निंग में मिलेगा। तब तक बहुत कुछ नंदीग्राम में हो चुका होगा और आप लोगों के सामने भी आएगा। तो नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी का पलड़ा भारी होता हुआ दिखाई देता है और ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह भी लग सकते हैं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ज्योतिष से संबंधित सभी जानकारी समय पे पाने के लिए आइकन बेल को जरूर प्रेस करें। आप सभी अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।